या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या श्वेतवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मनासनां या ब्रह्माचित्शङ्करप्रभृतिभिः हृदये सदा वन्दितां श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहाम्। हमने ज्ञान की देवी के रूप में शारदा सरस्वती को निरूपित किया है। वस्तुतः आपको कहीं भी इस ब्रह्मांड में जिस प्रकार की हमने फोटो बना रखी है, चित्र बना रखा है, कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर भी ज्ञान की देवी के रूप में इस सरस्वती के चित्र के पीछे जो हमारा बोध छिपा है उस पर थोड़ा अपन विचार करते हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती शब्द ही अपने आप में बोधगम्य है। सरस सतत रस निरंतर आनंद, स्वतः उत्पन्न मति का आनंद, सरस सतत आनंद और स्वतः उत्पन्न आनंद। ज्ञान जिस अंतःकरण में निरंतर आनंद होता है और स्वतः आनंद होता है, उसमें ज्ञान का उद्भव होता है। दूसरी बात, जब चित्त शुद्ध होकर के हम अपने पूर्ण ज्ञान में, होश में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब स्वतः ही निरंतर आनंद की अनुभूति भीतर प्रकट हो जाती। ज्ञान निरंतर आनंद का अधिष्ठान है और निरंतर आनंद शुद्ध ज्ञान का प्रस्तुता है। अब आप देखिए, अब निरंतर ज्ञान कब होगा? इसके लिए देवी शब्द दिव्य से उत्पन्न शब्द है। दिव्य मीन्स डिवाइन। डिवाइन हमारी भौतिक जागतिक व्यवस्था और अवस्थाओं से अतीत निराकार निर्गुण विराट अस्तित्व का सांकेतिक बोधगम्य शब्द है। दूसरा, देवी देने वाली, देवता भी देने वाले, जो निरंतर सतत आनंद, स्वतः आनंद प्रदान करे, उस देवी का नाम सरस्वती रख दिया। तो हमारा सबका अंतःकरण में निरंतर प्रत्येक जन्म से एक ही प्रयास है कि हम आनंद को उपलब्ध हो जाएं। हम आनंद की प्राप्ति के लिए संसार के अंदर बाह्यकरण में प्रयास करते हैं। बाह्यकरण में सुख तो देता है, एक आनंद का आंशिक आभास तो होता है, लेकिन उस सुख के अंदर तीन घटक ऐसे हैं जो सुख से हमें वापस दुख की तरफ ले जाते हैं। पहला, सुख भोगने के लिए हमें पूर्ण जागरण से नीचे जड़ता की तरफ आना पड़ता है। किसी न किसी आकार, परिस्थिति और व्यक्ति और वस्तु का स्मरण करके हमको अपनी चेतना के शुद्ध अंतःकरण से नीचे आना पड़ता है। दूसरा, उस सुख के अंदर इंद्रियों की थकान है, ऊर्जा का क्षय है। इसलिए बाह्यकरण के सुख में इंद्रियों का क्षय और जीवन की ऊर्जा की न्यूनता होती है, उस सुख में ये दुख है। और तीसरा, ये सुख निरंतर नहीं रहता, अनित्य है। इसलिए हम बाहर सुख खोजते हैं, निरंतर आनंद की तलाश में हम हैं, लेकिन हम बाहर सुख खोज रहे हैं, लेकिन बाहर के सुख में जड़ता, शक्तिहीनता और अनित्यता और पराधीनता है। हम बाहर के सुख में हमको वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के पराधीन होना पड़ता है।
इसलिए बाह्य कर्ण के सुख हमें निरंतर आनंद नहीं देते। अब क्या है, इस सरस्वती की मूर्ति में, इस चित्र में हमारे महर्षियों ने इस निरंतर आनंद की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? पहला, या कुंदेन्दुतु तुषार, जिसके भीतर बर्फ की तरह, जो बर्फ सफेद होता है, सफेद श्वेत वस्त्रावृताम, बर्फ की तरह शांत और शीतल, जिसका अंतःकरण परिपूर्ण रूपेण अहंकार से मुक्त शीतलता के अंदर लीन होता है। दूसरा, श्वेत वस्त्रावृताम, श्वेत वस्त्र पवित्रता के प्रतीक हैं, जिसके भीतर जैसे सातों रंगों से रंग मल करके श्वेत सफेद प्रकाश बना है, समस्त प्रकार के विषयों से अतीत भीतर श्वेत यानी स्वच्छता होती है। वीणावर दंड मंडित कराम, जिसके अंतःकरण में निरंतर आनंद की, वीणा के द्वारा रसपूर्ण आनंद की, इसका भक्ति से भी संबंध है और संगीत से भी संबंध है, क्योंकि भक्ति भजनों के माध्यम से तो वीणा जो आनंदित है वो संगीतमय रसपूर्ण अंतःकरण के माधुर्य में लीन है। वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, और जिसका आसन भी पवित्र कमल के तरह है। कमल हमारे योग के अंदर अंतःकरण में साधना के सप्त द्वारों में चक्रों पर स्थित अपनी पूर्णता के प्रकाशित वैभव का भी सांकेतिक है। और उसका वाहन हंस है। हंस जो है क्षीर और नीर दोनों को साफ करता है। सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, विद्या और अविद्या दोनों में जो भेद कर सके, ऐसा वाहन उसका हंस है। तो हमारे महर्षियों ने कहा कि यदि जीवन में निरंतर आनंद की प्राप्ति, स्वतः आनंद की प्राप्ति जो हमारी अभीष्ट है, चाहिए तो क्या होना चाहिए? अंतःकरण शीतल होना चाहिए, भीतर पवित्रता होनी चाहिए, भीतर उत्सवपूर्ण जीवन की गति और तल्लीनता होनी चाहिए, और हमारे भीतर हंस की सवारी करने का मतलब है सत्य असत्य, विद्या अविद्या, नित्य अनित्य, इनके बोध को समझने का विवेक होना चाहिए। तो ये हमारी सरस्वती। इसलिए सरस्वती वंदना करते समय सभी विद्यालयों में ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रतिष्ठित किया गया है, और प्रार्थना में सर्वप्रथम अध्ययन चालू होता है उस सरस्वती के सामने खड़े होके। तो बच्चों को भीतर और शिक्षकों को भी भीतर शीतलता, पवित्रता, रसरूप आनंदमयता को धारण करना चाहिए। शुचिता, प्रियता और मुदिता, तीन इन आयाम को धारण करने से उधर जब प्रवृत्ति होती है तो धीरे धीरे हमें ज्ञान का प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा स्वतः आनंद मिलता है, और जिसको स्वतः आनंद मिल गया है उससे ज्ञान अनुश्रुत होता है, उससे ज्ञान अद्भुत होता है।